तो इसी नाम से मैं बुलाने जा रहा हूं बासित साहब को। तो बासित आइए आप यहाँ पे। तो मैं सीधे बासित कहूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट और पसंदीदा स्टूडेंट रह चुका है, मैं बोलूंगा वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट मेरा रह चुका है। तो बासित आ जाओ यहाँ पे। तो इसको मैं सीधे बासित कहता हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है बहुत, मगर खुश हूँ कि आज ये उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि आज ये शाना बशाना मेरे साथ खड़ा है। तो दिल बहुत खुश होता है, छाती फूल जाती है कि जब एक स्टूडेंट बहुत आगे बढ़ता है, कामयाब हो जाता है। तो मैं बहुत खुश हूं कि आज बासित मेरे साथ बैठा है। तो आज मैं बासित सर कहूंगा क्योंकि आज बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत ज्यादा खुशी लग रही है। वेलकम टू द स्काई फैमिली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा मैं ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं करके आया हूँ, आई डोंट नो मुझे क्या बताना है। सीरियसली आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग। तो मैं जब भी बात करता हूँ मेरी बातें ज़्यादातर, आई एम ए पर्सन हु इज़ ड्रिवन बाय इमोशंस नॉट बाय ब्रेन। इसलिए कभी कभी मैं कुछ भी करता हूँ क्योंकि मैं बहुत एक इमोशनल टाइप का इंसान हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊँगा कि मैंने फिज़िक्स क्यों चूज़ किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और मैं हमेशा जब भी क्लास में जाता हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, 2013 से मैंने टीचिंग स्टार्ट की है बेटा। तब मैं खुद बच्चा था जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। 2013 से मेरा टीचिंग करियर जो है वो स्टार्ट हुआ। एंड द पर्सन जिसने मुझे इंस्पायर किया टुवर्ड्स फिज़िक्स, दैट इज़ नन अदर दैन मिस्टर नज़ीर अहमद तांत्रे, जिनको हम प्यार से तांत्रे सर बुलाते हैं। और बेटा टू बी वेरी ऑनेस्ट आई ट्राइड टू कॉपी माई टीचर। बहुत कॉपी मैं उनकी करता था। जब मैं रूम में होता था, अपने दोस्तों के साथ बैठा होता था, तो मेरे को उठाते थे अपने दोस्त, बोलते थे कि आप तांत्रे सर की कॉपी करो। तो तांत्रे सर वॉज अ पर्सन जो हैंडसम थे, टॉल थे। मैं उनकी कॉपी करते करते इतना फिज़िक्स में इन्वॉल्व हो गया कि मैंने फिज़िक्स को ही अपना करियर जो है समझा। तो उनकी मेरे दिल में एक बहुत ख़ास जगह है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी में मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसी जगह उनके लिए बनाऊँ जहाँ पे मैं उनको बिठा पाऊँ। अभी तो मैं ऐसी जगह नहीं बना पा रहा कि जो वो डिज़र्व कर रहे हैं। फ़िलहाल उनकी जगह मेरे दिल में है, तो फ़िलहाल वो दिल में ही रहेंगे। तो सेकेंड थिंग इज़ के सदाम सर, टॉकिंग अबाउट सदाम सर हमें ज़ूलॉजी पढ़ाते थे। और जब मैं यहाँ आया था श्रीनगर, आपकी तरह मैं एक छोटा बच्चा था, गांव से आया था, पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। और मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ आया तो मेरे पास देने के लिए फ़ी नहीं था। जो हमारा जो बैच था उसमें हम करीब जब आए थे 20 स्टूडेंट्स थे हम। फिर आउट ऑफ नोवेयर आई डोंट नो क्या हुआ, हम एक छोटे से रूम में स्टार्ट किया। 20-25 बच्चे थे। 2 महीने में मुझे समझ भी नहीं आया कि कहाँ से क्या हो गया। इतने बच्चे सर के पास आने लगे कि मतलब बैठने का जगह भी नहीं मिलता था वहाँ रूम में। तो सर हमारा जो बैच था, सर ने पढ़ाया। तो मुझे लगता है कि 70 स्टूडेंट्स उस बैच में जो मेरे फ्रेंड्स हैं आज भी, जो आज बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, उनमें से हम उनको मिलाएंगे भी इंशाल्लाह आपसे। तो 70 स्टूडेंट्स गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम दैट बैच। और सर का बहुत एक कैरेक्टर था जिन्होंने मुझे टीचिंग की ओर जो है और ज़्यादा अट्रैक्ट किया। वो ये था, मुझे आज भी याद है, सर की शादी थी, मेहंदी रात थी, और सर ने हमें अपनी मेहंदी रात के दिन भी क्लास दी थी। एंड उस दिन सर ने एक पूरा का पूरा चैप्टर जो है 1 शॉट पे ख़त्म किया था। तो जिनको लगता है कि 1 शॉट कोई नई चीज़ है, बेटा 2013 से हम ये सब करते आए हैं। सर ने उस बार 1 शॉट ऑफलाइन में हमें पूरा एक चैप्टर किया था। और शाम को सर की मेहंदी रात थी, फिर ये मेहंदी रात में गए थे, मुझे आज भी याद है। तो दोज वर द थिंग्स विच अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स द टीचिंग। थर्ड थिंग विच आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल इज़ कि जो मैं यहाँ फ़ोन से पढ़ रहा हूँ कि हाउ डू यू टैकल द नेगेटिविटी। बहुत बच्चे जो है मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग जो है, सब टीचर्स अक्सर ट्रॉल होते हैं, आप ये ट्रॉलिंग, नेगेटिविटी जो लोग बोलते रहते हैं चीज़ें, इससे आप कैसे उभर के आते हैं। तो बेटा मैं आपको ये बताऊं कि मैं उस जगह से आया हूं जहां मेरे चारों ओर नेगेटिविटी ही होती थी। मैं हॉस्पिटल से ग्रिल होके आया हूं। जब मैं ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में होता था
तो मेरे सामने कोई ऐसे पेशेंट होते थे जो कैंसर से मर जाते थे, उससे ज़्यादा नेगेटिव कुछ भी नहीं था। जब मैं मॉर्चुरी में होता था, अपनी इन आंखों से मैंने डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम होते हुए देखा है। जब मैं मैटरनिटी हॉस्पिटल में होता था, तब जो कोई न्यूबॉर्न होता था, न्यूबॉर्न की डेथ होती थी, दैट वाज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग व्हिच आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो बेटा ये नेगेटिविटी को बिल्कुल मैंने एब्जॉर्ब किया हुआ है। पूरी नेगेटिव चीज़ें देख के ही हम यहाँ आए हैं, तो हम मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मेरा मैसेज उन लोगों को जो हमें अननेसेसरी ट्रोल करते रहते हैं, बेटा यू आर वेस्टिंग, जो भी ये कर रहा है आउट ऑफ पर्पस, ताकि हमें टॉन्ट करते हैं, ट्रोल करते हैं टीचर्स को, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेटर फॉर यू पीपल इज टू focus on your career, respect your teachers, respect your parents, respect everybody who is trying to do good for the society. बासित साहब यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो एक टॉल का बोलते हो कि टीचर्स के साथ या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ, ये एक बात मेरी याद रखना कि जो ऊंचे लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वही टॉल किए जाते हैं। ये हमेशा याद, जब आप ऊंचाई पे पहुंचोगे ना, जितना आप ऊंचा पहुंचोगे, तो ये याद रखना कि लोग आपको 99% लोग ऐसे जो नेगेटिव चीजें कहें, तो इन चीजों को लाइटली लेना चाहिए। मैंने 23 साल पढ़ाया, तो अभी भी लोग कुछ मेरे बारे में नेगेटिव कहते हैं, इट हार्डली मैटर्स, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी, ये मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, क्लास में भी, हर किसी जगह। अगर आपको कोई ट्रोल करता, आपके बारे में कुछ गलत बोलता है, समझो मैं बहुत बड़ा। थैंक यू सर। तो मेरी सजेशन इन जो भी अपने बच्चे हैं जो इस सब में पढ़े हुए हैं, बेटा मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त ये है, बेटा आपका करियर है, आपका टाइम है, और टाइम कभी भी बेटा वापस नहीं आता। अपने आप पे मेहनत करो बेटा, दुनिया को दिखाओ कि यू कैन डू समथिंग। और मैं आपको ये बिल्कुल दिल से एक बात बताता हूँ कि जब भी मैं कोई बच्चा देखता हूँ, टीचर देखता हूँ, पर्टिकुलरली फ्रॉम कश्मीर, मेरा दिल बेटा प्राइड से स्वेल होता है। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के लोग आगे आए, और जो भी मेरा डिसीजन होता है, जो कुछ भी मैं करता हूं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज होती है कि कश्मीर के लोगों को आगे लेना है, कश्मीर का टैलेंट सामने लाना है। दिस इज माय ओनली पर्पस। बाकी जिसको जो समझना है समझते रहो, इट डजंट अफेक्ट मी, आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। तो thank you so much Basit sir. You can take Basit sir as an inspiration because ये खुद भी डॉक्टर रह चुके हैं and he left that profession and came into this teaching in order to motivate the NEET students, ताकि उनको वो वाला कंटेंट मिले, ताकि वो इस चीज़ से इंस्पायर हो जाए, वो भी ऐसा मतलब नीट करे, क्रैक करे, डॉक्टर बन जाए, जेई करे। So thank you so much Basit sir, मतलब on to coming on to this particular platform that is Sky. So definitely there are so many surprises that will be coming up in this coming year.